नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अभी क्लास से फुर्सत मिली तो सोचा कि कुछ बात कर ली जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी और बहुत सारे कॉल, जब से यूपी पैट का पेपर हुआ है बहुत सारे कॉल मैसेज मतलब किए जा रहे हैं, परंतु क्या है वो मनसा, उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। क्या है कि यूपी आयोग क्या चाहता है। तो हमारे कुछ इसमें तथ्य हैं कि बच्चों ने मुझसे मालूम किया कि सर यूपी आयोग क्या चाहता है, क्या उसकी मंशा है। तो आज हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे और उजागर करने वाले हैं कुछ ऐसे तथ्यों को जो कि प्रत्येक बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, और वो क्या है उसको समझिए। देखिए, पैट एक प्रथा होती है हमारी, अभी प्रथा शुरू हुई है यूपी में। 2021 में यूपी पैट की प्रथा शुरू हुई और उसमें बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया या अप्लाई किया वह किया 20.7 लाख लोगों ने, जिसमें से लगभग जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वह कितनों ने दिया, लगभग 14 लाख बच्चों ने जो है यह एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न क्या था, चलिए इजी पेपर था बिल्कुल, यानी कि पेपर कैसा था, सरल पेपर था। इस सरल होने की दो वजह थी, यानी कि पहली वजह एग्ज़ाम पहली बार हो रहा था, ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि यह केवल प्री एग्ज़ाम के रूप में लिया जा रहा है। किसके रूप में लिया जा रहा है? प्री एग्ज़ाम के रूप में ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो ये दो तथ्य जो हैं इसके हैं, ठीक है। जबकि अगर आगे हम बात करें, यानी कि कितना आगे अगर हम बात करें कि 37 लाख और 25 लाख में, तो 2022 में यूपी पैट की अगर बात करें तो लगभग फॉर्म भरे गए 37 लाख और 25 लाख लोगों ने जो है यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। लगभग जो एग्ज़ाम दिया वो कितने ने दिया? 25 लाख ने एग्ज़ाम दिया और 37 लाख में से एग्ज़ाम दिया था। इसमें पेपर कुछ कठिन आया, पेपर कुछ कठिन था। कैसा था? पेपर कुछ कठिन था, एक वजह ये हो सकती है। फिर दूसरी वजह पेपर कठिन होने की हो सकती है कि दूसरी बार पेपर हो रहा था, बड़ी संख्या में परीक्षार्थी इसमें बैठे थे, यानी कि स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बड़ी संख्या में। ये बात हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि पहला पेपर इजी क्यों बना, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था, प्री लेवल का एग्ज़ाम है। सरल पेपर इसलिए बना क्योंकि बच्चों की संख्या 20.7 लाख थी। दूसरी बार 2022 में यूपी पैट में 37 लाख बच्चे अपेयर हुए, जिसमें 25 लाख बच्चे प्रेजेंट हुए। और कुछ कठिन पेपर इसलिए बना कि संख्या बच्चों की ज़्यादा थी, बड़ी संख्या थी, स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। परंतु चिंता का विषय जो बना वो ये बना कि 2023 में बच्चों को लग रहा था, यूपी पैट में बच्चों को लग रहा था कि 20.07, यानी कि सबसे कम फॉर्म भरे गए, सबसे कम स्टूडेंट्स, ठीक है, सबसे कम स्टूडेंट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट मतलब एब्सेंट हुए। सबसे ज़्यादा संख्या में बच्चे क्या हुए? एब्सेंट हुए। यानी कि हम अनुमान लगा रहे थे लगभग 15 लाख बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, परंतु यहाँ तो केवल 63% बच्चे बैठे। यानी कि ऐसा माने चलिए सबसे कम संख्या में बच्चों ने क्या करा अभी तक पेपर दिया, यानी सबसे कम संख्या में। और देखने को ये मिला कि सबसे कठिन पेपर तीनों वर्षों में जो है 2023 के पैट का बना। तो बच्चों को कुछ सिस्टम समझ में आ नहीं रहा कि क्या है ये, क्या चल रहा है, आयोग क्या चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आयोग की मंशा क्या है। आयोग की सीधी मंशा बेटा ये है, आप समझ जाइए कि जितने भी हमारे कोविड-19 में, फिर एक और बात, ये पैट है, इसकी क्वालिफिकेशन देखो क्या है, 10वीं से लेकर और ग्रेजुएशन यानी पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो है अप्लाई इसमें कर सकता है। अब आप मुझे बताइए, अगर 2023 में कोई 10वीं करके अगर पैट देने बैठेगा तो उसको क्या लगेगा? वो कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा, छोड़ देगा पढ़ाई, कंपटीशन नहीं देगा। उसे लगेगा कि मेरे तो सिर पर सारी बात उतर रही है। जब पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को भी ये सिर से उतर गया, यूपी पीसीएस से भी टफ, यानी कि यूपी के स्थान पर यूपीएससी का पेपर बना दिया इन्होंने, तो 10वीं वाला कैसे सोल्व करेगा? तो इसके लिए ना तो कोई नेता,
ना कोई मंत्री, ना कोई हमारे नीति निर्माता सामने आए और ना ही आएंगे। तो आप स्टूडेंट हो, आपको ये बात सीखनी पड़ेगी बेटा कि सीधी सीधी मंशा ये है कि हमारे यहाँ लगभग यूपी में 40 लाख जो हैं, 40 लाख स्टूडेंट जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? 40 लाख बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। और इन 40 लाख बच्चों का बेरोजगार घूमने का एक मकसद है कि वैकेंसी ना आना। बहुत लंबे समय से 2018-19 से वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं आई है। फिर आगे देखिए, अगर ये है तो इन्होंने इतना पेपर टफ बनाया कि पेपर को टफ देखकर आधे बच्चे बेरोजगारी से निकलकर, नौकरी देखने से निकलकर, बेरोजगारी निकलकर कोई काम धंधे पर लग जाएं। उन्हें पता चल जाएगा कि हमारा तो नंबर वैसे ही नहीं आने वाला, तो वो लोग क्या करने वाले हैं, वो फिर अपना रोजगार ढूंढ लेंगे वैसे ही कि कोई फर्नीचर का काम सीखेगा, कोई स्टील पॉलिश का काम सीखेगा, कोई किसी का मजदूरी करने लग जाएगा, कोई टायर पंचर की दुकान खोलेगा, कोई गैराज में काम करेगा। तो लगभग आधे स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इनकी एक रिपोर्ट निकल कर आएगी और ये कहेंगे हमने 4 साल में बेरोजगारी 50% डाउन कर दी, 50% डाउन कर दी हमने बेरोजगारी, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर इतने लोग बेरोजगार थे, अब इतने कम बेरोजगार हैं। बिना नौकरी दिए हुए बेरोजगारी कम करना है, ये बिना नौकरी दिए बेरोजगारी कम करना, ये है आयोग की मंशा। समझ गए? तो ये था पैट का पेपर टफ होने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना जवाब नहीं मिल रहा था कि पेपर टफ बना क्यों है। अब जवाब मिल गया। आप समझ जाओ आयोग की मंशा क्या है। आयोग की मंशा बिना नौकरी के आपकी बेरोजगारी की दर को कम करना। ठीक है, ये है। सब लोग मजे काट रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पेपर टफ बना, पेपर इजी हुआ, सबने रील बनाई, सबने पोस्ट डाली, सबने मजे लिए। ठीक है, कभी कोई नेता बाहर निकल कर आया, कोई छात्र नेता सामने आया, किसी ने स्टूडेंट की प्रॉब्लम सुनी? नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि कोई भी बेरोजगार आदमी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। बेरोजगार आदमी के साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आया। जबकि यही युवा वर्ग इस देश में सरकार बनाता है, यही छात्रगण लोग इस देश में देश के शासन को चलाता है, यही युवा वर्ग इस देश का भविष्य है, परंतु फिर भी इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो दोस्तों, आप समझदार हो, आप जो देख रहे हो क्या चल रहा है आयोग का, क्या नहीं चल रहा है, इन सब पर देखकर अब एक्शन लो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि जवाब आप आयोग का ऐसा है तो आपका जवाब भी अच्छा होना चाहिए। वो आपको तोड़ना चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ो, मगर आपको छोड़ना नहीं है। समझ गए? और सीधे सीधे शब्दों में बात है, या तो हद कर दो या फिर रद्द कर दो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का यही मतलब है उन बच्चों से जिन बच्चों के लगातार कॉल आ रहे थे, लगातार मेरे पास आ रहे कि सर क्या करा आयोग ने। आयोग ने ये करा, पता चल गया बेटा, अब अपने आप अपना रास्ता चुनो, कैसे करना है। पेपर ऐसा ही बनना है आगे को सारे, क्योंकि इससे पहले जूनियर स्टैंड का पेपर देख लो, 1262 वैकेंसी जो थी उसमें भी यही पेपर पैटर्न था। अच्छा पेपर पैटर्न था, जिसका पेपर होता उसे पता चलता है, जिसका नहीं होता वो केवल बात बना सकता कि तुमसे तैयारी नहीं हुई, तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ, बस दुनिया भर की बात बना देते हैं। परंतु जो तैयारी करता है उससे पूछ के देखो कि किस तरीके से वो एग्जाम देने गया, किस तरीके से पेपर गया, थोड़ी देर लगा खेल बिगाड़ने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मेहनत करिए, क्योंकि हमारा एक ही काम है, हम मेहनत ही कर सकते हैं या हम मेहनत करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं। अगर कोई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपका सोल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।